वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौर शहर में अभी इस टाइम बारिश हो रही है और अब ये बारिश लगता यूँ है कि ये बारिश यहाँ पर अहलियाने लाहौर के लिए रहमत के बजाय ज़हमत बन जाती है। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर अहले लाहौर से जानेंगे कि आखिर बल्दियाती निज़ाम ना होने के बाद यहाँ पर शहरियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पहले तो यहाँ पर ये होता था कि हर गली का एक काउंसिल हो, हर गली में जो है यहाँ पर चेयरमैन होता था, यूसी चेयरमैन होता था। वो अपने गली के लोगों को यहाँ पर जानता था, पहचानता था। गली के लोगों को यहाँ पर जो भी मसाइल होते थे वो डायरेक्ट अपने मसाइल यहाँ पर हल करवाते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है, मैं अभी आज जोड़े पुल के इलाके में मौजूद हूँ और अभी आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सड़कें टूटी हुई हैं, कचरे के यहाँ बार लगे हुए हैं। बारिश जब यहाँ पर हो जाती है तो पानी की निकासी का सबसे बड़ा मसला हो जाता है। कई कई दिन लोगों की गलियों से यहाँ पर कचरा नहीं उठता है। आइए ज़रा यहाँ पर लोगों से जानते हैं, लोगों से ज़रा यहाँ पे बात करते हैं कि उनका इस तमाम तर मामले पर क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, ये गलियाँ पहले भी ऐसी थी? नहीं, पहले तो नहीं थी, अब तो काफ़ी अर्सों का बनी ही नहीं है और अब इतना पानी और कीचड़ है। आप देख सकते हैं कि अभी मैं बाहर निकली हूँ, मेरे जूते देखें और पांचों का हाल देखा, इतना गोबर है। और ये गलियों में सीधा रोड पे पड़ा है, मेन रोड पे। और मुझे तो 30 साल हो गए हैं जोड़े पुल पे। कभी बनती है और फिर 2 अरसे बाद ये बाहरशाह रोड को तो पता नहीं कितना अरसा हो गया बने हुए। ये पहले बल्दियाती निज़ाम होता था। बल्दियाती निज़ाम में जो है चेयरमैन होता था, यूनियन सब लोग होते थे और हर कोई जानता था। ये बताएगा कि बल्दियाती निज़ाम ना होने से आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जाहिर है, पहले काउंसलर के पास चले जाते थे, कोई हमारा मसला होता था। अब काउंसलर ही नहीं होता, जो होता है बस लोग जानते हैं और आवाम जानती है, हुकूमत जानती है। ये सड़क पे देख रही हूँ, यहाँ पर अभी यहाँ पर ज़रा सी भी बारिश हुई है और यहाँ पर लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया। क्या यहाँ पर रोजाना ऐसे ही होता है? बारिश हो तो ऐसे ही होता है और बाकी खड्डे तो आपने देख ही लिए। बारिश में तो वैसे डर लगता है, कहाँ मोटरसाइकिल या कोई जीना किसे गाड़ी वाला तो फिर भी गुजर जाएगा, मोटरसाइकिल वाले को तो पता ही नहीं चलता कहाँ गिरने चलता। चले ठीक है जनाब, यहाँ पर सूरत हाल है। 3 साल हो गए हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। नया बल्दियाती एक्ट भी जो है वो नाफिज यहाँ कर दिया गया था, लेकिन उसके अभी तक जो है यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा सके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी इस टाइम। ये बताइएगा, ये आपके इलाके की सूरत हाल, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पूरे लाहौर शहर में अब हमें जा बजा तौर पर ऐसे कई मनाजिर देखने को मिलते हैं। क्या कहेंगे आप, ये किसकी गलती है? यहाँ पर काम कौन करवाएगा? ये बल्दियाती निज़ाम कितना याद आता आपको? जी, बल्दियाती निज़ाम बहुत कमज़ोर हो चुका है और नया पता नहीं कब बनेगा और कैसे बनेगा। खान साहब क्या कर रहे हैं, अभी तक तो कोई रिजल्ट्स नहीं है और घबराने की भी हमें परमिशन नहीं है। तो वेस्ट मैनेजमेंट वालों से एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ दलदल बन जाती है, जगह गीली हो जाती है, वहाँ से ड्रम शिफ्ट कर दें और जब जगह खुश्क हो जाए तो फिर वापस शिफ्ट कर दें। जबकि एक ही जगह पे ये मेरा ख्याल है 3 करोड़ लगा के बेचारे ने प्लाजा बनाया, पूरी ज़िंदगी की उनकी मेहनत है, इसको वो गिरा देंगे, इसकी बुनियादें हिल गई होंगी। चले जी, आए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जरा आपको यहाँ पर दिखाते भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताएगा कि सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है यहाँ इलाके में? ये अब आपके सामने ही सारा डेमो बना हुआ है, बल्कि अब तो हम लोगों को यही है कि यहाँ से ना नमाज पढ़ने जा सकते हैं। कोई जनाजा गुजरना हो, यहाँ पे लोग कहते हैं हमारा कब्रिस्तान है। अच्छा। अब आप बताएं, अगर कोई मर जाता है तो मैयत किस तरह जाएगी? यहीं से जाती है? यही मेन यही की रास्ता है। अच्छा। बाकी आपके सामने हालात है, कचरा कुंडी इन्होंने बना दी है। जो पहले काम जब हमारे चेयरमैन काउंसलर रहा थे, राना साहब खुद सुबह 6 बजे उठ के बाहर निकले होते थे, अब तो हमें नज़र ही कोई नहीं आ रहा है। आपके सामने ही हालात है। क्या वजह है? वजह क्या नहीं, ये लोग क्या काम नहीं करना चाहते? प्रॉब्लम क्या है? काम जब नीचे कुछ दिया ही नहीं है, उन्होंने डिलीवर ही नहीं किया है, तो जब अदालत ने एक हुक्म जारी किया है, ये उसको मानने से भी कासिर हैं। वो तो सारा यानी कि लाहौर से ही ये बदला ले रहे हैं। पहले तो यहाँ पे सफाई सुथराई वाले लोग भी आते थे। पहले आपका दिल करता था यहाँ पे लोग आते थे, अब यहाँ से लोग जा रहे हैं। अब देखें ना, 2 कदम है जनाज का, जो मैंने आपको बताया, अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई फौत हो जाता है, कहाँ से लोग लेकर जाएंगे? ना कपड़े उनके साफ़ हैं, ना नाले की सफाई है, ना कुछ और है। सारे काम इन्होंने यानी कि उल्टे ही कर दिए हैं। पहले हमारे काउंसलर ये नए बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाते ये लोग? अब मैं इनका आपको क्या बताऊं कि जब इन्होंने लागी हमारे सर पे वज़ीर आला जो है, इन्होंने पंजाब के वज़ार साहब बिठा दिए हैं, तो अब आपके सामने उनके हालात हैं। ना वो है, ना ये कोई काम करते हैं, ना जो उनका आगे इनके वर्कर हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं। तो
और ये बताइएगा कि ये बाकी अस्सलाम ये बताइएगा, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर लोगों को बड़े मसाइल हैं, ये यहाँ पर एक मार्केट भी है, सड़क सारी टूटी हुई है, कचरे के ढेर यहाँ लगे हुए हैं, ये मसाइल अवाम की कौन हल करेगा, कैसे हल करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरा नाम इंजीनियर राना इनाम है, मैं इस इलाके का चेयरमैन हूँ। और ये देखेंगे जब से इन्होंने हमें अपना जो है वो सस्पेंड किया है, ये तकरीबन 2.5 साल होने को आए हैं। और 2.5 साल में जो लाहौर का सफाई सुथराई का निज़ाम है वो बुरी तरह से जो है वो बसीदा हो चुका है। और जो अफसरान बाला हैं वो ब्यूरोक्रेसी के चुंगल में इस तरह फंसे हुए हैं कि आवाम की दाद रसी का यहाँ पे कोई जो है वो अपना कोई हल नहीं है। ठीक है जी। तो ये देखें लोग जो है ना वो भी नवाज शरीफ को दुआएं देते हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम जो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे दिया था, जिसमें तकरीबन हमारे पास 11 काउंसलर थे और चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, तो 13 लोग एक इलाके की जो है वो निगरानी करते थे और वहाँ पे उन्होंने ये सारे इंतजाम करते थे। आप जब यहाँ पे चेयरमैन थे, आप क्या यहाँ पे क्या रूटीन क्या होता था, आप लोग यहाँ क्या क्या करवाते थे? जी बात ये है कि जब हम चेयरमैन थे तो हमारे पास जैसे ये LWMC वाला जो है, हम सुबह सवेरे उठते थे, जब ये 6 बजे आते थे तो हम इनके अटेंडेंस चेक करते थे। इनके अटेंडेंस चेक करके कि अटेंडेंस पूरी है, फिर उनको जो डिप्यूट करते थे मुख्तलिफ इलाकों में उनकी ड्यूटीज़ के हिसाब से कि ये इलाका साफ़ करें, ये इलाका साफ़ करें, ये इलाका साफ़ करें। 11 बजे तक ये लोग अपने इलाके साफ़ करते थे। बाद में फिर हम ये करते थे कि इनको कंबाइन करके तो जहाँ पे कोई बड़ा जो अपना कोई इशू प्रॉब्लम होता था तो वहाँ पे हम 5-7 लोग जो है वहाँ उनकी टीम भेजते थे और वो जाके वहाँ पे ये सफाई करवाते थे। तो ये वो एक सिस्टम था जिसके तहत जो है वो बहुत कम लोग जो थे वो जो है ना वो इससे गुजरे थे। लेकिन इसके बाद तो ऐसा ये हुआ है निज़ाम कि यहाँ पर बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। अब क्या होता है यहाँ पर? अब सुबह 6 बजे यहाँ पर आते हैं कि लोग सफाई करने के लिए कि नहीं आते? बात ये है कि अब जो है ना ये मादर पिदर आज़ाद हो चुके हैं। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो PTI के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सुना है वो उनके आपस में जो है वो काफ़ी जो इख्लाफात और उनकी इख्लाफात की वजह से हमारा इलाका जो है वो नज़रअंदाज हो चुका है। सफाई का बहुत बुरा हाल है। देखें अभी जो है ना ये आज का ये रूटीन देखें कि ये कूड़े के ये ढेर देखें ज़रा, ये सामने ये कूड़े के ढेर जो है ना ये नहीं उठवा सकते। अगर ये इस तरह के वो यहाँ पर अगर मुसल्लत है तो ये जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं जो बीमारियों का शिकार होंगे, इनका कौन परेशान हाल है? ना तो इनको कोई हेल्थ डिपार्टमेंट वाला आके इनको चालान करता है, ना जो है ना वो इनको आके कोई ये LWMC वाले इनकी दादरसी करते हैं, ना ये जो वासा वाले हैं। अभी यहाँ पे होना ये चाहिए था कि ये जो रोड है ये एक निशेब की तरह बन चुकी है, तो यहाँ पे चाहिए था कि यहाँ पे शक्कर मशीन जो है वो लगी होती फौरी तौर पर। ये सूरत हाल है आपके दौर में ऐसे ही होता था क्या? हमने ये रोड जो है ये इसकी हमने पैच वर्क करवाया था। हमारे दौर में कम से कम ये सूरत हाल नहीं थी। रोड बेशक ये अभी आपने अपने दौर में भी यहाँ पे पैच वर्क करवाए थे, तो आपने अपने दौर में यहाँ पे पक्की सड़क क्यों नहीं बनवा के दी? पक्की सड़क कोई उसमें ये नहीं था इशू था। वो बिल्कुल छोटे थे। हमने पक्की सड़क बनाई, वहाँ पे कंक्रीट करवाई और वहाँ पे हमने जो है वो अपना आयरन के साथ RCC करवा के रोड बनवाई। वो वाला पैच था, बहुत बुरे हालात थे उसके वहाँ पे। अब वो वहाँ पे देखिए एक कतरा पानी नहीं खड़ा होता। यहाँ पर क्या मसला हुआ? और यहाँ बस यही हुआ है कि जब इसकी अपना रिपेयर नहीं हुई, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हुई, 3 साल से वो रुकी हुई है। और जब यहाँ पे आप जो है वो पैच वर्क भी नहीं करेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस कुछ नहीं करेंगे, उसका नतीजा ये हुआ कि जो छोटा गड्ढा था वो ऐसा बड़ा हुआ, बड़े से वो और बड़ा हुआ। और जब बारिश आई तो उसने इसका जो है ना वो बहुत। ये मुझे बताइएगा कि 3 सालों में यहाँ पर किस किस्म का यहाँ पे पैच वर्क कोई हुआ, कोई तरक्याती काम, कोई कचरा उठाने का काम? कचरा उठाने कितने दिनों के बाद आते हैं? 3 सालों में तो पैच वर्क का तो एक वो आप कहें ना जी अपना वो अपना कोई एक वो बेलचा जो है वो उसका वो यहाँ पे कोई अपना आया हो लुक का, वो भी नहीं आया। पैच वर्क तो भूल ही जाए ना, वो तो हमें एक की सूरत में जो है ना ये हम पर ये जो है ना वो रोड मुसल्लत है। और जब बारिश यहाँ हो जाती है, अभी बारिश हो जाती है तो फिर लोग फिर हमें गालियाँ निकालते हैं, को तो निकालते ही हैं, साथ में वो कहते हैं कि वो जो थे वो अच्छे थे। अब कहाँ हैं ये लोग? वो कम से कम यहाँ पे खड़े होकर ये काम तो करवा देते थे ना। ये अभी सूरत हाल हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है जी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम जरा कोशिश करते हैं मजीद जरा यहाँ बात करें। चूँकि बारिश हो रही है यहाँ पर तो जाहिर बात है आगे बढ़ते हैं। और अब सारा का सारा निज़ाम जो है यहाँ पर जो है डिप्टी कमिश्नर जो वो भी हम देखते हैं कि वो भी जो है आए दिन जो है बदलते रहते हैं। तो ज़ाहिरी बात है ये निज़ाम यहाँ पर ज़रूर मुतासिर होता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत अब तक 3 सालों में नए बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकी है और यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं अगले जनरल इलेक्शंस की। तो जनाब ये यहाँ पर लाहौर के गली मोहल्लों की सूरत हाल है। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने याद किया तो मुझे लाजमी आना था। मैं आपको छतरी भी ले लूँ क्योंकि बारिश यहाँ पर जी हो रही जी है। कोई बात। सर ये बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल है इस टाइम शहर लाहौर में? ये तो देख के यकीन नहीं आता कि इस लाहौर शहर को कभी पेरिस कहते थे, अब ये क्या बनता जा रहा है? ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है जी कि 3 साल पहले जिस शहर की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाने लगी थी, सफाई सुथराई, खूबसूरत सड़कें,
चलता हुआ सीवरेज और ख़ूबसूरत फूल, ग्रीनरी। अब आप देख लें, आप इस जगह पर जहाँ आई हैं, यहाँ हाल ये है कि आप इस बिल्डिंग वाले का क्या कसूर है कि जिसके आगे ये कचरे के अंबार लगे हुए हैं और लोग यहाँ से सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर उठाते हैं। वो देखें, रेड़ा जो है वो भी, रेड़े के ऊपर भी कचरा फेंक के चले गए। अभी आप जहाँ खड़ी हैं ये देखें खड्डे, अभी बारिश का पानी है, लोगों के एक्सल टूटते हैं, रिक्शे वालों को प्रॉब्लम है। और उसके साथ वो देखें सीवरेज की जो लाइन है वो चौक हुई है, उसमें से एक जो है 1 क्यूसेक पानी भी बाहर नहीं जा रहा। अब ये काम जो थे ना, ये हमारे काउंसलर भी हैं यहाँ पर, 1-2 चेयरमैन भी है, ये इनके काम थे। ये इनको हम वसाइल देते थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है कंपनी जो है वो मेरे पास थी। हर हफ्ते मैं इनसे रिपोर्ट लेता था कि आपके इलाके में अगर कोई काम हुआ है तो वो भी बताएं, नहीं हुआ वो भी बताएं। तो इस तरीके से हमने एक सिस्टम बनाया हुआ था। ज़रा यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ अपने नाजरीन को कि चूँकि ये बल्दियाती निज़ाम के ऊपर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके इस प्रोग्राम के अंदर हमें ज़ाती तौर पे ये लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी अगर होती प्रोग्राम के अंदर तो ये प्रोग्राम बड़ा और बेहतर हो जाता और बड़ा बैलेंस हो जाता कि ज़ाहिर बात है इस मौजूदा निज़ाम के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर सकती थी। लेकिन जनाब मेरी टीम ने हर मुमकिन कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी रहनुमा से यहाँ पर बात करने की, और हमने उनको दावत दी कि जनाब प्रोग्राम में आके ज़रा गुफ्तगू करें बल्दियाती निज़ाम के ऊपर, लेकिन शायद मसरूफियत सबकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो कोई हमारे प्रोग्राम में आने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं था। सर ये बताइएगा 3 सालों में अब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सके, क्यों नहीं हो सके ये बल्दियाती इंतखाबात? देखें, इनको पता है कि हमने हार जाना है। मैं आपको वही बात का तसलसल करते हैं कि जब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया तो हम कंटेम्प्ट में चले गए, हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स पर चले गए। उसके बाद हमने अपना टेन्योर मांग लिया। जिस दिन हमारी तारीख होती है कोर्ट में, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब कमेटियां बन गई, बल्दियाती कानून में दोबारा अमेंडमेंट्स आ गई, दोबारा से ये फैसले हो रहे हैं। पहले दिन मैंने कहा था कि इनसे नहीं बन सकेगा, बल्दियाती कानून बने बनाए को मत तोड़ो, अगर आपको 2-4 लाइनें नहीं पसंद उनकी अमेंडमेंट कर लो। और हमेशा रवायती तौर पर जहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स होते हैं कानून एक दफ़ा बन जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें अमेंडमेंट सोचती हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। बताइएगा ये टूटी हुई सड़कें, गंदगी का माहौल, ये तो लाहौर नहीं था सर। बिल्कुल भी नहीं ऐसा था लाहौर हमारा ना, हमारे लाहौर को नजर लगी है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? ये देख लें, आपके सामने है। हाँ। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सामने आप कूड़ा भी देख रही हैं, पीछे देखें ये ना तारों का क्या हाल है। ये भाईजान वो दिखाइएगा जरा कैमरे से ना, ये तारें कैसे लटक रही हैं। ये तो पूरे लाहौर का यही हाल है। यही हाल है और यहाँ पे तो गुजरना मुश्किल हो गया हुआ है। मैं यहाँ से उस साइड पे पैदल गुजर नहीं सकता इस टाइम, ठीक है ना। मुझे वहाँ पे जाने के लिए भी कोई ना कोई बाइक का सहारा लेना पड़ेगा, बाइक की मदद से जाऊँगा वरना तो मैं गिला जाऊँगा। बताएं, मैं भी इधर आई वैसे बाज़त के साथ, ये पूरे इलाके में एक बड़ी मखसूस किस्म की बदबू है, ये किस चीज़ की है? ये सीवरेज की है? जी सीवरेज की है। हाँ। सीवरेज की भी है और बाकी जो गंद पड़ा हुआ इतने दिनों से उठाया नहीं गया, ये उसकी स्मेल है। बारिश के बाद वो स्मेल पैदा कर देते ना। हाँ। ये बेसिकली उसकी स्मेल है। ये सारा इलाका मुतासिर है। ये नहीं, हमने एहतजाज भी किया है। हम वैसे सोशल मीडिया पे बार बार एहतजाज कर रहे हैं लेकिन कोई भी नहीं हमारी ना बात पे। आपके लिए कौन सा निज़ाम बेहतर था? वो वाला निज़ाम जहाँ पे आपको पता होता था कि मेरे इलाके का चेयरमैन कौन है, जहाँ पे आपको पता होता था मेरे इलाके का काउंसलर कौन है, या ये वाला निज़ाम? क्या हम लोग देखते हैं कि आए दिन यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील होते रहते हैं। आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आके सफाई करवाना किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ पे सफाई अब ये जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने भेजना है ना, अपने नुमाइंदों को भेजना है। वो आते हैं, सिर्फ तस्वीरें उतरवाते हैं, बैनर लगवाते चले जाते हैं। इस सड़क को बनाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। निज़ाम तो दरम बरम हो गया हुआ है, पूरे लाहौर का हो गया, पूरे पाकिस्तान का हो गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। किसी को भी पूछ लेना, आपने भी कोशिश की होगी, कोई भी नहीं आपको मिला होगा जो कह रहा हो कि ये हमारी वजह से हो रहा है या हमारी नाअहली है। ये लोग सब उनके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है ना। लगे भाई, आप ये बताइएगा कि आप बताएं कि ये कौन लाएगा, इसके अंदर बेहतरी कैसे आएगी? सारी चीज़ों के अंदर बेहतरी तो आएगी, कोशिश करेंगे तो आएगी। अभी ये सारा इधर गोबर फेंकते हैं, ये सारा इधर गंद, पूरे इलाके का गंद इधर आता है। जैसे ही बारिश होती है वो पानी के साथ इधर रोड के ऊपर आ जाता है। ये रोड बने हुए तकरीबन कोई 25-30 साल हो गए। अच्छा। हैवी ट्रैफिक गुजरती है, दिन में तकरीबन कोई 150 डंपर गुजरता है जो एयरपोर्ट जाता है। तो सारी उसने रोड तोड़ दी है। हाँ। पानी का कोई निकास नहीं है,
ये कब से ऐसी सूरत हाल है इलाके की? 30 साल से ऐसे 30 साल से ऐसा है? ऐसे ही है। लेकिन ये लोग तो भी कह रहे थे कि जब यहाँ पे बल्दियाती निजाम था तब ये सूरत हाल यहाँ पे थोड़ी बेहतर थी। बेहतर थी उस वक्त, अभी वो सारा डेड हो गया, करने नहीं दे रही कुछ भी। क्यों? अब पता नहीं है बजट की वजह से या कैसे है। इधर इन्होंने बैनर लगाए हुए थे जी रोड तमीर हो गया है, बैनरों पे लिखा हुआ फ्लेक्स, किधर है वो बैनर? वो इधर फ्लेक्सें लगी हुई हैं कि रोड तमीर हो गया, मुबारकबाद पेश करते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो बैनर कहाँ लगा हुआ है? ये बैनर लगाए हुए थे वालों ने। अच्छा। तो इधर सारे लगे हुए हैं। अच्छा। लगे हुए हैं और नहीं, आप मुझे कोई निशानदेही करवा सकते हैं बैनर्स की, जरा हम दिखा भी दें। फ्लेक्सें लगी हुई हैं, आप देखेंगे तो मेन पे लगी हुई हैं। अच्छा। ज़रार शहीद बादशाह रोड का भी लिखा हुआ है। अच्छा। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इसको लगे हुए तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा। अभी तक ज़रा सा काम हुआ नहीं है। अच्छा। कागजों में क्लियर है कि सड़क बन गई है। सड़क बन गई है। कचरा की तो देर बाद उठाने आते हैं, अवाम निकलती है, फिर उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। अभी आप ये इधर देखें ना, ये सारा गोबर कूड़ा क्रिकेट सारा रोड के ऊपर है, इससे पैदल भी नहीं गुजरा जाता। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ज़रा मैं दिखाना भी चाहती हूँ कि ये आप यहाँ देखें, ये आप ज़रा यहाँ देखें कि ये सड़कें यहाँ पर आ रही हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, ये पानी है यहाँ पर, और ये सिर्फ इस एक सड़क का मंजर नहीं है, यहाँ पर ओवरऑल हर जगह पर यही सूरत हाल है। जनाब, बल्दियाती इदारे, बल्दियाती निज़ाम यहाँ पर फ़ाल नहीं है, जिसका खमियाजा जो है यहाँ पर हरियाणा लाहौर को भुगतना पड़ता है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और ये मेरे पीछे आप ये मनाज़र देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सफाई होती है, और सफाई होने के बाद ये सारा का सारा जो कचरा है वो यहाँ पर सड़क पर फेंक दिया जाता है। और ज़ाहिरी बात है, जब ये बारिश यहाँ पर होती है, ये सारा का सारा जो कचरा है, सारी की सारी जो गलाजत है, वो यहाँ पर सड़कों के ऊपर जाती है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन इनसे पहले अभी हम जरा यहाँ पर आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या सूरत हाल है भाई, ये कौन सा तरीका सफाई करने का कि सफाई करके सड़क पे फेंक दो? एक जो गंद सड़ जाते कढ़ दे बार करके सड़ जाते, कोई चुकने वाला है कोई नहीं है। और साढ़े को खान पीने वाली चीज़ें है, वो दसो बच्चों ने बीमार नहीं होना, की करिए? ये जिन्होंने हुकूमत आई आपने आखिरी बार यहाँ पर काम होते हुए कब देखा है? परसों तो 14 कट गया, 3 दिन हुए कट के गए। क्यों करिए इसको उठा के लाए, उठा के नहीं जाके जाते। अच्छा, आपको कौन सा निज़ाम पसंद है? आपको बल्दियाती निज़ाम पसंद है, जहाँ पे आपको पता था कि आपके इलाके का चेयरमैन कौन है, जहाँ पे आपको पता था कि आपके इलाके का काउंसलर कौन है? मुबश्शिर साहब खड़े हैं, राणा नाम साहब खड़े हैं। हाँ। ये इन्होंने काम होया, इन्होंने हुकूमत में कोई काम होया तो पता क्या काम होता है इनकी हुकूमत में? बिल्कुल होया, सारा काम होया, गलियां दी सफाइयां, गटर हुई होया, सारा काम होया जी। सारा काम, गली भी बनी है, गली भी बनी है, पलियां गलियां बनी है, सारा काम होया जी। जो दी नून लीग PTI हुकूमत आई है, 3 साल हो गए, कोई काम नहीं होया। नहीं, ऐसा तो ना कहना कि कोई काम होया ही नहीं। साढ़े इलाके कोई काम नहीं होया, साढ़े इलाके जो असी कहने साढ़े इलाके कोई काम नहीं, कुछ तो होगा, होया ही नहीं, असी कहिए होया। क्या कह रहे हैं? साढ़े इलाके मैडम गांधी खिल रहे हैं, जो भी खिल रहे हैं। इधर ये तो चले, एक मेन सड़क है, गलियों की क्या सूरत हाल है? गलियों के अंदर भी वो निकाल के चले जाते हैं, जो गुजरता है वो ही ऐसा ही हाल होता है। वो सड़क गाड़ियों के साथ वो पूरी गली जो है ना खराब हो जाती है। ऐसा ही होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए, अवाम के लिए बल्दियाती निज़ाम कैसा था? अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं है, हमारे इलाके में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। इनके आने से हमारा कोई काम नहीं हुआ। पहले फिर भी थोड़ा सा बेहतर था। पहले क्या बेहतर क्या था? पहले हमारी गली कोई भी बनी नहीं थी। उस वक्त हमारी गली बनी है, ये बनी है, इससे पिछली बनी है, हमारी काफ़ी गलियाँ बनी थी। अब उसके बाद हमारी सड़क जो टूटी है वो ऐसे ही है। अच्छा। जैसे पड़ी हुई है। कचरा कितने दिनों बाद उठाने आते हैं? कचरा उठाने आते ही नहीं है, जो इकट्ठा कर दिया वहाँ ही पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि 3 सालों में कचरा उठाने आए ना हो। ये देख लें, अभी ढेर लगा हुआ है, ये साथ ही हमारे ढेर। ये कितने दिन पुराना कचरा है? ये कम से कम ना 3-4 माह का पड़ा हुआ है, ऐसे सूख जाता है, इधर ही खराब हो जाता है, सड़क के ऊपर चले जाता है। अच्छा। पानी के साथ। चलें, आए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जरा गली के अंदर चलते हैं। आए खातून भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि बारिश हो गई है, और बारिश के बाद इस इलाके की सूरत हाल यहाँ पर मज़ीद ख़राब हो गई है। ये सिर्फ लाहौर शहर के एक इलाके की बात नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसे ही हर जगह पर होता है। अस्सलाम वालेकुम।
ये बताइएगा, ये सफाई करते कितने दिनों बाद आते हैं? ये तो जी करे 2-2 महीने ना बढ़ते हैं, जब त्यौहार आता तब आते हैं। अच्छा, तो ये 2-2 महीने क्यों नहीं आते ये लोग? अब इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, कहने वाला नहीं। इनको किसने पूछना है? हाँ जी, किसने पूछ रहे हैं? गैस चली जाती है, अभी मौसम चेंज नहीं हुआ तो गैस चली जाती है डी ब्लॉक में। गैस बड़े मसाइल है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। पानी की टेंशन है, गैस की टेंशन है। इतने गंदगी में बच्चे नहीं बीमार होते? होते हैं, क्यों नहीं होते। क्या करती है फिर? तो नहीं, मजबूरी क्या आपकी गंदगी में रहना? तो फिर क्या करे, कहाँ जाए, हम किराया नहीं अफोर्ड कर सकते इतना। अच्छा, किराया नहीं अफोर्ड कर सकते, जाहिर सी बात। ये बताएगा कर्नल साहब, ये यहाँ पर सूरत हाल है और आई एम श्योर ये आपके लिए सूरत हाल नहीं होगी। ये पता ने मत मारी है, जब से बैठा महंगाई हो गई। महंगाई तो हर जगह है, लेकिन आपको ये नहीं लगता आपके गली मोहल्ले साफ हो? क्यों नहीं, हर किसी का दिल करता हम सफाई में रहें। सर ये बताएगा कि ये खातून यहाँ गुफ्तगू कर रही हैं, क्या वजह है ये 3 सालों में ये 3 सालों में नया बल्दियाती इंतखाब ही ना करवा सके? देखें, हम तो पुकार कर कह रहे हैं कि जो बने हुए थे उनको बर्दाश्त कर लेते। कम से कम ये जो लोगों को हम गलाजत में रखा हुआ है हमने, ये जो देखें गलियां बन गई हैं ना, इनकी स्लोप्स ठीक हैं, ये आप जगह जगह गटर देख रहे हैं। अब जब ये बाहर जाता है गंद तो वहाँ जो मेन लाइन है वो चौक है, ओपन ड्रेन है वो चौक है। अब ये मुझे भी, जब हमारे चेयरमैन हम इकट्ठे बैठते हैं, 15-15 दिन जो है वो गंद मेन जो सीवरेज लाइन्स हैं उनमें से नहीं निकलता। अब आपने खुद देखा है कि वो सारा जो है ना सड़क पे फैला हुआ है, और जो ड्रेन साफ़ की है वो सारा काले स्या रंग का गंद उधर पड़ा है। अब इन बच्चों का क्या कसूर है कि जब ये गली से निकलते हैं, गली को तो हमने एलिवेट करके सही बना दिया, अब जब तक ये पानी वाला वो आगे जो ड्रेन्स हैं वो साफ़ नहीं होंगी तो ये किस तरह सारा सिस्टम चलेगा। ये जितने आपके खड़े हैं ना जी, हमारे साथी या मोहल्लेदार, ये पहले अगर कोई प्रॉब्लम होती थी ना तो इनको काउंसलर अवेलेबल होता था, इनको चेयरमैन अवेलेबल होता था, इन्होंने वोट दिया होता था, ये जाके उसका गिरेबान पकड़ते थे कि हमारी सफाई कराओ। अब कोई है नहीं, अब किसके पास जाइए जाएं? सफाई कब होती है आपके मोहल्ले में? अच्छा, आप ये देखिए, लाइट जलती नहीं है, सामने देखे क्या बताएं, रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। हाँ, आपने लगवाई है तो since 3 months I am looking down. Sir, since 3 years nobody has worked here. 3 months I am looking down. Last 3 years the nothing to do with the development. ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हमने अपने दौर में किया। बात कर लूँ, आप बताएं आपका मसला क्या है? मेरा मसला नहीं है, ये मसला पूरी आबादी का है, पूरे इलाकों का है। इंडिविजुअल अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप मेन पर देखें, गटर का सिस्टम, बच्चे गिरते हैं। परसों एक बच्चा गिरा है, 2.5 फुट गहरा है बच्चा, मैंने निकाला, उसका नलाया है, साफ करवाया है। क्या सबका ओपन है, कोई सुनता नहीं है। पैसे लेते हैं, ये गुजरों का सारा गोबर जो है सामने पड़ा। अभी जाकर आप देखें, क्यों नहीं एक स्ट्रीट में जाकर गुजरों को खत्म करते, उनको रेडो में लेकर जाएं। मेरी बात सुने ना, देखिए ये तो फिर चीज़ उठाना, सफाई करना, तो उसमें सर यहाँ पे जो है हुकूमत की या LWMC की, वासा की यहाँ पे जिम्मेदारी आती है। ठीक है, बट एक्शन क्यों नहीं लेती वासा वाले, क्यों नहीं पूछते? आप यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम को कितना याद करते हैं? आपको लगता है कि लाहौर शहर के लिए बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए? बल्दियाती निज़ाम बहुत अच्छा है, काउंसलर बहुत अच्छे थे पहले, वो काम करते थे। और जब से ये गवर्नमेंट आई है कोई पूछता नहीं है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, सब काम अच्छे होते थे, शहबाज शरीफ सब होते। ये 3 ईयर से हम देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। देख लें रोड की हालत, इलेक्ट्रिक का ये देखें, ये बना हुआ है, तार गिर जाए, बच्चे, कल ये बच्चा को कुछ हो गया तो लोग सड़क बंद कर देंगे। मेन पर देखें, आपको दिखाया ना बिल्डिंग जो बन रही है, उनका जरा फोटो ले ना, क्या तारें गिरी, नंगी तार है जमीन पर, उस पर करंट है। मैं आपको चेक करवाता, मैं आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हाँ, आई नो व्हाट इज द प्रॉब्लम टू फ्यूचर इज केम, बट नोबडी लिसन। कोई नहीं सुनता यार जनाब, यहाँ पर पूरे लोगों का यहाँ पर ये मसला है कि कोई नहीं सुनता। अगर मेरी बात सुने, जितने भी ऑफिस में बैठे हुए हैं ये इलेक्ट्रिक वाले, इनको बिल में पे करना चाहिए। उनके पास सब्सिडी मिली हुई है, उनको पैसा मिल लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और अभी हम उसी मोहल्ले की बैक साइड पे मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खुला नाला भी यहाँ बना हुआ है। नाला इस टाइम यहाँ पर मुकम्मल तौर पे चौक है। ये सारा का सारा कचरा जो है अभी इस टाइम आधी सड़क पर आया हुआ है। ख़वातीन यहाँ से गुज़र रही हैं, बच्चे यहाँ से गुज़र रहे हैं, बीमारियाँ यहाँ पर फैल रही हैं। आइए ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
आपका दिल नहीं करता आपका गली मोहल्ला साफ हो, बच्चे अच्छे माहौल में साफ हो, बच्चे सारे बीमार हो जाते ने, खांसी जुकाम हर चीज़ हो जाती है। गड्डी कदी आई नहीं, गड्डी कदी नहीं आई, कदी भावें महीने बाद 10 दिन ही आवे। अच्छा हाँ जी। आप लोग शिकायत नहीं करते किसी को? ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ सुनता नहीं। सही। चले आए इलाके के काउंसलर भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। ये बताइएगा कि पहले तो हर एक को पता होता होगा ना कि जनाब ये हमारे काउंसलर हैं, अगर कोई मसला है खुदा ना खास्ता कुछ है और उनको पता था जनाब इन्हीं के पास जा रहे हैं, अब किसके पास जाती है आवाम? मैडम किधर भी नहीं जा रही आवाम। ये देखें मैंने आज भी 11:39 पे फ़ोन किया, सुबह की कॉल की है, कोई बंदा नहीं इधर आया। ये देखें, ये आज की कॉल है। ठीक है, कोई बंदा उनका इधर नहीं आया मेरे पास। ये कंप्लेन नंबर मेरा लिखा हुआ है, कोई बंदा उनका नहीं आ रहा। जब हम कह रहे मौजूद शहरी हैं आप और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से रब्ता करने का शुक्रिया, आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। शिकायत के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सुबह की कंप्लेन का जब हमारी हुकूमत थी, हमने इधर डब्बे रखाए हुए थे, हर गली के आगे डब्बाए था लोग। डब्बे कहाँ गए वो? अगर डब्बे यहाँ पे पड़े हुए थे तो डब्बे यहाँ पड़े रहने देते, मसला क्या था? वो खुद उठा कर ले गए सारे। क्यों लेके जाएंगे? हम क्या कह सकते हैं? नहीं मुबशिर साहब आप बताएं ना, डब्बे अगर पड़े हुए थे तो डब्बे पड़े रहने देते, डब्बे क्यों लेके जाएंगे? डब्बों से किसी को क्या इशू है? देखें, चूँकि मेरे सामने ये चीज़ें नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ से सारे डब्बे जो हैं वो स्क्रैप करके बेच दिए गए हैं। अच्छा। नए कागज़ों पर ख़रीद लिए गए हैं। ये जो रोज़ नहीं कहता कि मैंने 1 अरब उसको दे दिया, 1.5 करोड़ उसको दे दिया, जिस तरह ये 50 बसें खरीदी और सड़क पर आते ही 2 ख़राब हो गई हैं, ट्रैक पर आते, इसी तरह इन्होंने पैसा बर्बाद किया है। कागज़ों के ऊपर टेंडर्स होते हैं, कागज़ों के ऊपर चीज़ें खरीदी जाती हैं। याद है वो बशीर साहब, चूँकि जब मैं यहाँ आती थी लाहौर, जब मैं आती थी कराची से, तो मैंने अपनी आंखों से मनाज़र देखा हुआ है कि लाहौर शहर की सड़कें धुलती थी और मैं कराची जाके अपने दोस्तों को बताती थी, मैं लोगों को कहती थी देखो भाई लाहौर में तो अभी भी सड़कें धुलती हैं। और अब मुझे लाहौर शहर में रहते हुए तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो 3 सालों में यकीन करें मैंने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा। से ना आप जाएं उनके पास, कहें जी जब इनकी हुकूमत थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, मैं लाहौर का मेयर था, तो उस वक्त हर महीने कितना खर्चा होता था और आज का भी आप खर्चा ले लें। उस वक्त शहर साफ़ सुथरा था, गाड़ियाँ चलती थी, सड़कें धुलती थी, ये नालों की फ़्लो होती थी, ये गंद उठाया जाता था। उस वक्त से ज़्यादा अब खर्चा है, मगर ये हालत ज़ार आपके सामने है। अब इस बच्चे का क्या कसूर है जिसका ये घर है? पढ़ने जा रहे थे रहो, देखें ना आप इसको, देखें आप, ये इस गंद में खेलेगा अभी स्कूल टाइम के बाद, बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा? कहाँ गया वो स्प्रे कहाँ गए, सफाई वाले कहाँ गए? आप डेली अनाउंस करते हैं 40 यूनिवर्सिटियाँ बन गई, 14 हॉस्पिटल बन गए, 20 सड़कें बन गई। इमरान साहब ने कहा 3000 सड़कें जो हमने बना दी। अल्लाह के शुक्र है कि हमारी बनी हुई के ऊपर वो अपने नाम लिखते जा रहे हैं। ये काम है उनका। जब तक अवाम यहाँ खुशहाल नहीं होगी, उनको सफाई नहीं होगी, कंफर्टेबल माशरा नहीं हो सकता। और ये कौन करता है? लोकल गवर्नमेंट्स, जिसके लिए मैं चीख कर लगा हुआ हूँ। और जो 2-4 टेलीविज़न के मीडिया के लोग हैं उनमें सरे फहरिस्त हैं। आपका जो ग्रुप है हमें बहुत ज़्यादा कवर देता है। चले आखिरी सवाल ज़रा मैं कर लूँ, फिर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। ये मुस्तकबिल करीब में आप बल्दियाती इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं? ना इनसे होने हैं, ना इनसे कानून बनना है और ना आवाम को रिलीफ मिलनी है। ये मेरा एक चेयरमैन खड़ा है, ये मुझे जब हम मीटिंग्स करते थे ना महीने में 2 दफ़ा, तो ये सारे मेरी तरफ ऐसे पड़ जाते थे कि और पैसे दें। मैंने इनको, ये खड़े हैं, पूछे 25 से लेके 30 सैनिटरी वर्कर हर यूसी में होते थे और वो डिस्पोजल किस पे होते थे? इन काउंसलर्स के और इन चेयरमैन के। उनका सामान, उनके ये डब्बे, हर चीज़ यहाँ पर होती थी। बल्दियाती निज़ाम, इमरान खान साहब आप जागें, आप होश में आएँ। इस तरह सियासतदान नहीं बनते, इस तरह लीडर नहीं बनते जो अपनी कही हुई बातों की खुद नफी करते हैं। जनाब ये यहाँ पर सूरत हाल है, बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते हुए नज़र आते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में हमने दावा दी थी कि हमारे आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें यहाँ पर कोई ज्वाइन करता, लेकिन जनाब आप ये देख सकते हैं ये खुला नाला है हमारे पीछे। इस नाले के ऊपर यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, इस नाले के ऊपर जो है बच्चे यहाँ पर स्कूल जाते हैं। बाहर सड़क का हाल आपने देखा, लेकिन जनाब लोग अभी भी यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम को याद कर रहे हैं। लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि वो निज़ाम बेहतर था जहाँ पर हमें पता होता था कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ऊपर हमारे तमाम मसाइल यहाँ पर हल हो जाएंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।